चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। मैडम की आंखों में आंसू जी, मैडम ने गले लगाया मुझे ये साहब ये बिल्कुल सच बोल रहा है। हाँ, मतलब इस तरह की कुछ ना शौक था। मतलब 3 साल लगातार फेल हुआ हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मतलब मेरी कॉलेज कंप्लीट नहीं है। आप ऐसे मतलब स्पिरिचुअलिटी, हमारे देव देवताओं पर रखते हो विश्वास? तो मैंने खुद जाके अपने पोस्टर रात को स्कूटर भी गांव से किसी का चोरी करके ले गया हूँ मैं। अब समझ गए होंगे अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो किसका स्कूटर था वो। भाई कभी मतलब डिप्रेशन जैसा कुछ आया है लाइफ में? वो लाइनें चलती थी ना उसमें, लाइन चलती थी एक बंदा एंटे आओ लाओ की बारा मैं नहीं लाओ भाई, आप लो ना बस। हो तो पीछे छेडूरी शेरा झगड़ा तेसे मेरी ओ घोरारी लाड़ी चौली पे उके बेरुशी सो जाई संगे लाई देनी मेरी साछाड़ी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस द लिमिटलेस टॉक के एक नए एपिसोड में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत खास है क्योंकि उनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और आज के हमारे गेस्ट का नाम है रमेश ठाकुर जी, जिन्होंने बांकी पड़ोसने, बांके पोटू वालिए, छत्ता भोलू तेरे घोरारे टाले ऐसे बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए हैं। और आज उनके बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी म्यूज़िक जर्नी के बारे में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें होगी जो शायद मुझे लगता है अभी तक उन्होंने कहीं नहीं बताई होगी। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा अपने गेस्ट की तरफ। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे ले चलते आज के हमारे गेस्ट रमेश ठाकुर जी की तरफ। जोरदार तालियां। थैंक यू। हम बचपन से भाई जब आपके शोज होते थे ना, जब हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे अपने स्कूल में, तो हम देखते थे कला केंद्र में आपके प्रोग्राम चले होते थे और हमें लगता था भाई साहब अगर भाई स्टार है आप, मतलब इतना जैसे होता था ना वो छोटे थे हम, तो हमें लगता था भाई क्या एक बार मिलना था भाई से। प्रोग्राम के बाद मिले, कैसे मिले, ऐसी दुख दुखी होती थी दिल में ना। तो आज आप मेरे सेट पर आए हैं और मतलब ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो थैंक यू सो मच भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टेज पर आने पास जा सी ना बड़ी बारी दिल कर रहा, मतलब कि ये भी बोलना थी, इस टॉपिक पे बात करनी थी, इस पे भी करना था, उस पे भी करना था, पर वक्त हमेशा मिलता नहीं। फिर मेन फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे रहता है। तो आपके इस शो से ज़्यादा अच्छा कंटेंट और अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलना था अपने दिल की बातें शेयर करने का। चलो थैंक यू भाई। तो थैंक यू सो मच आपका। सबसे पहले तो ऐसा बताओ कि जैसे आपकी शुरुआत, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे थे आप बचपन में? बचपन में मैं बहुत शरीफ हुआ करता था। अच्छा। मतलब कि शरीफ जन ग्रार है, मतलब कि ज़्यादा कोई नहीं, अपने चुपचाप रोटी खानी, सोना और कॉम करना, बस सोना। और सच बताऊं मैं तो मेरा एम कुछ और बनने का था। मैं एज ए सिंगर मेरा कभी बचपन से नहीं रहा। क्या एम था? मैं ना फिल्में बहुत देखता था बचपन में। तो फिल्मों में जब एक वो आता नहीं था सीन जज और वकील वाला। हाँ। जब वकील बिल्कुल ऐसी बहस करता है कि भाई इस तारीख को मेरा जो मुवक्किल था वो वहाँ पे था तो ये मतलब कि मैं कुछ ऐसा कुछ मतलब कि इंस्पायर हुआ हूँ ज़्यादा कुछ ना, कि नहीं यार मैं क्या चीज़ किस बड़ी ऐसा मैं अपने आप को देखता था, मतलब उस जगह पे कि भाई मैं भी ऐसा होना चाहिए कभी। ये बिल्कुल सच बोल रहा है। हाँ, मतलब इस तरह की कुछ ना शौक था। तो फिर धीरे धीरे ये शौक हटता गया और मैं अपने जो गीत संगीत है इसकी तरफ थोड़ा मैं अट्रैक्ट होता गया। तो आज मुझे आप सभी एक सिंगर के तौर पे जानते हैं। भाई मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ अगर आप वकील होते तो कैसे आप डिबेट होती। नहीं तो मैं हकला के बोलता ना। अच्छा, आप हकलाते थे? हाँ, बचपन में तो बहुत हकलाता था, पर अब थोड़ा कंट्रोल कर लिया मैंने। पर शायद मेरा मानना ये है कि जब मैं थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है तब शायद मैं थोड़ा हकलाता हूँ। भाई मैं एक बात कहूँ, सिंगिंग में तो आज तक शोज में आपके स्टेज शो में आज तक को भी पता नहीं लगा। और अभी आप हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे मतलब पता लगे। तो चलो आपने बताया तब थोड़ा सा ऐसा दिमाग में भगवान का आशीर्वाद है। कहीं मैं सोचता हूँ कि कभी स्टेज पे ऐसा कोई गाते गाते हो जाए तो नहीं, स्टेज पे पता नहीं क्यों ये भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल ये तो हमारे देवी देवता और ऊपर वाले जो बैठा है। तो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता था कि भाई बचपन का बताओ थोड़ा सा, कैसा था सिस्टम, कैसे थे आप बचपन में? बचपन में अब गांव का माहौल था। हाँ। कोई शहर था नहीं, ना उतनी भीड़ थी, ना गाड़ियां थी, कुछ नहीं था।
आज के स्कूल गौरा है ना, वो चाय बना के वो रोटी फोल्ड करके बस वर्दी में चल जाना, कभी खेत कभी कहीं। संडे होना, संडे को फिर पूरे दिन दरिया में, जो आज की डेट में मैं तो नहीं देखता हूँ कोई ऐसा नहाता होगा शायद, जैसे हम उस टाइम नहाया करते थे नदी में। ये बात आपने बड़ी सही बोली भाई, आज की डेट में नहीं दिखते हम तो स्कूल से भाग भाग के नहाने मैं तो बहुत भागा हूँ स्कूल से नहाने के लिए, नदी में नहाने के लिए। मैं बुनते स्कूल में पढ़ा हूँ ना, तो वहाँ पे जिया में जो है टापू बोलते थे हम वहाँ पे, तो बस जैसे रिसेस हुई, धूप थोड़ी तेज पड़ी नहीं कि बस 4-5 लोग चले गए विद बैग ही, मतलब दीवार फांद के गए हम स्कूल से उस टाइम, मतलब बंक मार के। अच्छा। तो बस फिर घर में जाना, घर में जो काम होता था खेत का वो करना, और उसके बाद फिर अगले दिन एक यही रूटीन थी कि मतलब कि कोम करना, सोना, खाना खाना, स्कूल जाना, बस और ऐसा कुछ नहीं था भाई। एक बात आपने बड़ी सही बोली, जैसे हम ना, मैं अपना खुद को भी रिलेट कर रहा हूँ ना, जैसे हम भी मतलब 9th-10th में ऐसे होता था कि स्कूल से या तो हाफ टाइम में भाग गए। भाई मैं बड़ा भागा हूँ यार भाई, मैं बड़ा कनेक्ट, आपने बात बोली मेरे को पूरी याद आ गई, मैं बहुत भागा हूँ। और भाग के हमारे यहाँ ना एक यहाँ से एक जगह है, एक बड़ी बढ़ई, हाँ, लग वैली साइड, तो वहाँ ना होता था तालाब जैसा होता था भाई। मतलब जब मैं पहली क्लास में पहले पीरियड में बैठता था ना, तो मेरे दिमाग में होता था, मेरे मतलब किताब अगर पढ़ाई स्टार्ट होगी ना, आगे लेक्चर देने आगे ना, तो मेरे दिमाग में होता था सीधे नदी आती थी और मैं नदी से छलांग मार रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। और भाई इस चीज़ का बेनिफिट पता क्या मिला भाई, हम प्रोफेशनल तैराक बन गए। तैराक बिल्कुल, वो तो मैं भी हूँ, है ना। यहाँ सेट पर ही देख लो आप, जितने लोग हैं, मुझे लगता है इसको भी आती स्विमिंग आती है, आजकल की स्विमिंग आती है, स्विमिंग है गोते वाली स्विमिंग, ये अब अपना मणिकरण में जाके इतने पानी में सीख सकते हैं। अब हमने जहाँ तैराकी सीखी ना भाई, पानी मतलब, तो उसके बाद का चलो, ये तो हमारा बचपन हमारा, ये था मेरा मिडिल स्कूल तक का जो था दौर। उसके बाद फिर 9th क्लास में मैं फिर भुंतर स्कूल में आया। तो अब गांव से जब मैं आया स्कूल से, तो अब अपने स्कूल का तो मैं एक इकलौता सिंगर था। अब भुंतर में जब इतना 6ठी से लेके 12वीं क्लास से थी और हज़ारों के हिसाब से बच्चे थे, तो फिर वहाँ थोड़ा घबरा गया उस वक्त। ये 2001 की बात है। तो उस टाइम हालांकि 2 साल लगे मुझे अपने आप को वहाँ धीरे धीरे बताने में कि भाई मैं भी थोड़ा पूरा गाता हूँ, मुझे भी सुन लो, कि वहाँ पे 3-4 सिंगर और थे ऑलरेडी। अब कुछ भी फंक्शन होना, स्कूल का कुछ भी होना, तो सबसे पहले वो खड़े होते थे। तो मुझे 2 साल लग गए मुझे ये चीज़ बताने में कि भाई मैं भी थोड़ा गाता हूँ। ऐसा ऐसा चलता रहा धीरे धीरे। फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि एक हमारे मैडम थे हिंदी के, तो उनकी रिटायरमेंट थी। तो उससे पहले क्या हुआ, 14 नवंबर आया जी एक बार। तो उस दिन मुझे ये चीज़ पता चली कि मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और शायद आज तक मतलब स्टेज पे मुझे आप हज़ारों लाखों में खड़ा कर, तो मैं गाने में फुल कॉन्फिडेंस है। आप बोले कि आप 2 मिनट की स्पीच दो ज़रा इस टॉपिक पे, तो मेरे पाँव ऐसे कांपना। तो उस दिन वो चीज़ मुझे कन्फर्म हुई कि नहीं, ये एक नई बीमारी है मुझ में। तो एक मैडम हुआ करते थे, तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया जी, तू नेहरू पे, पंडित नेहरू जी पे एक स्पीच देगा। फिर मैंने बोला मैम नहीं, मैंने गाना है, मैं कहा मेरा वहाँ शौक है। तो उस टाइम होता था कि एक बार बोल दिया चुप तो चुप। आज के बच्चों की तरह नहीं होता, उस समय हमारे पास मैडम ने बोल दिया चुप तो चुप। इवन मैट्रिक में मेरा नाम 8वीं मतलब पहली से लेके 9th तक मेरा नाम रमेश ठाकुर ही था जैसे डॉक्यूमेंट में। तो जब मैट्रिक में जब बोर्ड का एग्जाम होते तो उस टाइम रमेश कुमार कर दिया मैडम ने। और मैं एक बार ही बोला मैम मेरा नाम ऐसा नहीं तेरे को ज़्यादा पता, तेरे को बैठ नीचे। तब से मेरा नाम रमेश कुमार डॉक्यूमेंट में है। तो धन्य उन मैडम जी का भी। तो ज़्यादा नहीं सुना मुझे। तो उस टाइम मैडम ने मेरा नंबर लगा दिया कि आपने भाई भाषण देना, तो तब बोल लो अब तो देना पड़ना। फिर गौरव तब लिखी 500 लाइना, इतना बड़ा पर्चा लिखूँ। नवंबर का महीना, धूप लगा बिल्कुल तेज़ बाहर है। तो और लेक्चर स्टैंड पे मैं खड़ा, और मतलब 6ठी से लेके पूरा +2 तक पूरा ग्राउंड भुंतर स्कूल का बिल्कुल फुल है जी। वहाँ पे पता नहीं 2 लाइनें की याद, 2 लाइनें बोली मैंने वहाँ पे। और बस धीरे धीरे फिर वो ये वाला सिस्टम शुरू हो गया। और हकलाने वाला नहीं, मतलब मैं चक्कर ही आ गया ना मुझे। अच्छा। और मैं ना ऐसे गिरा ना ऐसे गिरा, मैं डायरेक्ट आगे गिरा। जैसे लेक्चर स्टैंड पे मैं ऐसे करके बोल रहा था, तो उसके ऊपर वो भी गिर गया नीचे। कम से कम 4 फुट का स्टेज था, नीचे मैं सीधा ग्राउंड में। फिर लेके उठा के अंदर प्रिंसिपल मैडम जो भी थे हमारे, फिर क्या हो गया, फिर पानी भरा घंटा। तो मतलब ये किस्सा मैंने आज तक किसी को शेयर नहीं किया, मतलब ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे। मैं आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इसको। तो उस दिन चला गया, 14 नवंबर ख़त्म हो गया, घर चले गए हम। उस दिन अगले दिन जब स्कूल आए,
तो फिर एक होता नहीं था कि मजाक नहीं उड़ाते थे embarrassment सी होती थी। लड़के लड़कियां भी, मतलब मैं तो चलो मैट्रिक में पढ़ता था, 6ठी क्लास की लड़कियां 7वीं की 8वीं की, जैसे मैं गुजर रहा हूँ स्कूल बैग लेके, तो ऐसा होता नहीं कुछ एक टॉन्ट जैसे ये बंदा था, वो ऐसा था, सारी आंखें हमें देख रही है उस समय। ठीक है मैडम, फिर आगे से और आगे से फिर जो क्लास फेलो थे वो अलग से लगे मजाक उड़ाने। और बोले तू तो खतरनाक ही बंदा है, बोला तेरा तो क्या हो गया, ऐसा लगे बोले ना। फिर मतलब मैंने वो दिल पे कुछ ज़्यादा चीज़ ले ली, मैंने गहरी, मैं कहा यार, मैं कहा नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी स्टेज पे नहीं जाऊँगा आज के बाद। फिर भगवान से बस एक ही दुआ करता रहा कि भगवान जिस स्टेज से मैं गिर रहा हूँ ना, बस एक बार मेरे को मौका दे दे वहाँ गाने का, बस भाषण देने का नहीं, एक बार मौका गाने का दे दो। बस उस दिन मैं दिखाऊंगा नहीं भाई, जो चीज़ मेरा इंटरेस्ट था वो अगर दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो उस दिन मैं इन सब के मुंह में चुप कर दूंगा जो अभी हंस रहे मेरे ऊपर। तो बस भगवान ने मेरे 1 साल बाद सुन ली। एक मैडम की रिटायरमेंट थी जहाँ से मैंने बात शुरू की थी आपसे। तो उस टाइम फिर मैडम को पता था कि ये गाता है, तो वो ऐसे कुछ हिटलर टाइप की मैडम नहीं थी हमारे, वो सुनती थी, ठीक है बेटा आप गाएंगे, ठीक है। अब मैं सोच में पढ़ूँ कि मैं गाना कौन सा गाना, क्योंकि उस टाइम तक मैं लोकल गाने बिल्कुल नहीं सुनता था, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैट्रिक तक मैंने कोई भी नहीं सुना था गाना लोकल, हिंदी सुनता था, और रफ़ी साहब का तो मैं फ़ैन हूँ, मेरी इंस्पिरेशन ही वो है। तो मैडम की जब रिटायरमेंट लगी तो फिर मेरे को खड़ा कर दिया स्टेज पे गाने के लिए। तो मैंने गाया था गाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। मैडम की आंखों में आंसू जी, मैडम ने गले लगाया मुझे, ये ऐसा मतलब कि हर कुछ ही तारीफ़ की जैसे मैडम ने ऑन स्टेज। एक दो ने फिर और पीठ थपथपाई, शाबाश बोला। उसके बाद जो मेरा सीना चौड़ा हुआ, वही स्कूल था, वही ग्राउंड था, वही बच्चे थे, मैं कहा आप बोलो मैं कौन आता है। तो मतलब एक वो उस टाइम अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद आज मैं स्टेज पे आप मुझे कभी नहीं देख पाते, मैं कुछ अलग चीज़ करता। एक होता ना बचपन में, एक जो चीज़ आपके दिल पे लग जाती है तो वो छप जाती है फिर आपके दिल पे, बड़ा गहरा छप जाती है। और एक टाइम आज का है तो अब तो ऐसा लगता है कि बस हज़ार लोग भी होते वो भी कम ही लगते हैं। अब डबल होने चाहिए थे, मतलब इतने होने चाहिए थे। तो वैसे ऐसा गुजरता रहा। फिर बारी आई कॉलेज की, तो कॉलेज में भी चलो कैसे कैसे करके +2 पास करके हम पहुंच गए कुल्लू कॉलेज में। तो वहाँ एडमिशन शुरू साल का तो पता नहीं चला कैसे निकली, आधी एडमिशन में निकल गई, आधी क्लासरूम ढूंढते निकल गई, आधी ये ढूंढते निकली कौन किस चीज़ का टीचर है हमारा, मतलब कि पता नहीं चला जी। फेल फर्स्ट ईयर में फेल हो गया पहले साल। अच्छा। फिर दूसरे साल थोड़ा सा लगा पता कि हाँ ऐसा होता वैसा होता। तब तक मैं थोड़ा इस फील्ड में तो स्टेज करने लग पड़ता, तब तक थोड़े पूरे। और यहाँ पे राजेंद्रचारी जी है हमारे, जॉनी भाई, उनका स्टूडियो करता था, अभी भी है। तो उस टाइम उनसे थोड़ी मेरी जान पहचान हुई, तो वो मुझे कोर्स करने के लिए बुलाया करते थे अपने स्टूडियो में कि रमेश ऐसा है कि फलाने सिंगर का कोई गाना है तो इसमें कोर्स होना, तो आप आ जाओ, 2-3 और भी आ रहे हैं। तब मुझे तो सिर्फ स्टूडियो का नॉलेज चाहिए था, और मेरा था कि मैंने गाना भाई कैसे गाना मैं, तो वहाँ जाने लग पड़ा। तो सेकंड ईयर में दूसरे साल, मतलब सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर में ही सेकंड साल मतलब दोबारा फेल। तो मतलब मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन कर ली है, मतलब 3 साल लगातार फेल हुआ हूँ मैं। अच्छा। फर्स्ट ईयर में ही फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मतलब मेरी कॉलेज कंप्लीट नहीं है। ये बात भी आज मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ। आज पता नहीं आज वही बात है ना भाई, आज डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। डिग्री का क्या है? हाँ वो बात तो है। तो अब देखो ना उस टाइम, अब जो बंदा पास मार्किंग के लिए उस टाइम 33 नंबर चाहिए होते थे, 33 होते थे। तो जो बंदा 33 नंबर के लिए भगवान से दुआ मांग रहा हो तो उसका पढ़ाई में क्या होगा, हाल नहीं हो पाएगा ना। इसलिए छोड़ दी हमने पढ़ाई, मतलब मैंने छोड़ दी, मेरा जो एक फ्रेंड था उसने भी छोड़ दी, दोनों ने साथ छोड़ी है पढ़ाई कि नहीं भाई हम घर वालों का अपना टाइम और घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एक तो घर वाले बहुत मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ अलग लाइन ढूंढे जहाँ से हमको इनकम भी हो। तो बस फिर ऐसे करते करते आज वो पुलिस में है और मैं स्टेज पे हूँ। दोनों स्टार है अपनी जगह के। आप ना अपने एक नेशनल टीवी में भी आप आ चुके हो ना, वॉइस। हाँ वो भी था, इंडियन आइडल में। हाँ मैं 2 बार गया हूँ। तो उसका बताओ थोड़ा सा। हाँ फर्स्ट टाइम जब मैं गया, साथ में हमारे एक और भी बहुत अच्छे गायक है, मेरे बड़े भैया दीपक चंदेबा, हम दोनों साथ में गए थे। तो टीवी पे जो हम देखते थे हमको लगता था कि ऐसा ही होता होगा भाई, आगे हमें गाने का मौका मिलेगा, 4 जज बैठे होंगे, एक गाना सुनेंगे, 2-3 सुनेंगे, फिर हमको बताएंगे कि भाई आपने यहाँ से गलत गाया तो आप अभी प्रिपेयर नहीं हो इसके लिए, तो आप नेक्स्ट साल दोबारा आइएगा। मैं उसी सोच से लेके गया था डायरेक्ट हमारा टीवी राउंड होगा, मतलब कि भाई तुम अभी तैयार नहीं हो इस साल के लिए, तुम मेहनत करो तो अगले साल आओ। अच्छा। तो मतलब अगर वो भी सुना तो तब भी हम मानते कि ठीक है चल भाई, अब
हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम भाई बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। अब कमियां हैं, सीखा नहीं, कुछ नहीं, तो भगवान ने दे दिया कि भाई आपने गाना है। तो बस सिर्फ एक एक लाइन सुनी वहाँ पे, एक एक लाइन सुनी, बोला जी आप जा सकते हैं। हम दोनों परेशान, वो मेरा शक्ल देखे, मैं उसका शक्ल देखूँ कि ये हुआ क्यों भाई, कम से कम थोड़ा 2-3 लाइन और सुन लेते, थोड़ा बता तो देते क्या है। फिर जो वहाँ का हमने माहौल देखा तो फिर लगा पता कि नहीं, यहाँ पे नहीं, जो दिखता है वो कुछ और चीज़ होती है और जो हम यहाँ आके हम देखते हैं वो कुछ और चीज़ होती है। फिर 2010 में मैं एक बार फिर से गया। उस टाइम भी मैं बस टीबी राउंड में, जो उस दिन मैंने उस टाइम मैंने वहाँ पे गाया था, पर बाहर उस टाइम लाठी चार्ज हो गया वहाँ पे। मतलब कि बहुत सारे थे बच्चे वहाँ पे, लड़के लड़के बहुत सारे थे। तो जब जैसे गेट खुला तो मतलब कि मैं सुबह 4:30 बजे पहुँचा था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली में, हॉकी के जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनका नाम से स्टेडियम है। तो ये लंबी लंबी लाइनें, 2 किलोमीटर इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, मतलब हर कहीं से। जैसे गेट खुला उसके बाद मतलब कि ऐसे भाग रहे अंदर, जैसे पता नहीं मौत खड़ी है हमारे साथ पीछे, मतलब गेट पार करें तब हमने जीना है, ऐसे भागे। कोई नीचे गिर रहा है, मतलब कोई उठाना कोई नहीं रहा उसको, उसके ऊपर से उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। तो मैं भी पहुंच गया, उसकी भगदड़ में निकल गया मैं। तो फिर बाद में मैसेज आता है कि ये आज का ऑडिशन कैंसिल कर दिया जाता है, तो अब अगला ऑडिशन के बारे में आपको बताएंगे। तो पता नहीं एक ड्रामा था क्या था, मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो जो अपना यहाँ पे हम गा रहे थे, अपना जो फोक है, कुल्लू का है, हिमाचल का है, वो धीरे धीरे स्टूडियो में गाना शुरू किया। तो बस ऐसे ऐसे ही चलता रहा उसके बाद। अच्छा, तो भाई आपकी ना पहली स्टार नाइट है, आपको याद कब हुई थी? सबसे पहले एक बार मौका मिल गया कि आज पहली बार होता है ना, आज की शाम रमेश ठाकुर के नाम। मुझे आज भी याद है, वो पीपल मेला था। पीपल मेला था अपने इधर कुल्लू में कला केंद्र में पीपल मेला था, और 2010 की बात है। हाँ, मेरे पास आज भी उसकी सीडी में रिकॉर्डिंग है। तो उस टाइम हुआ था मेरा, मतलब जो मेन एक स्टार नाइट मैंने की थी, वो भी मतलब इतने बड़े स्टेज पे। तो वो मेरा सबसे पहला था। अच्छा, वो था पहला ना। आप ऐसे मतलब स्पिरिचुअलिटी, हमारे देवी देवताओं पर रखते हो विश्वास? हाँ बिल्कुल। देवी देवताओं पर कि डायरेक्ट भगवान पर, कि मतलब कैसा है? नहीं, मेरे लिए दोनों एक चीज़ है। मतलब मैं सिर्फ एक बोलते ना कि करना तो आपने खुद ही है, जो भी करना है वो हमारे भगवान देवी देवता तो करने के लिए आएंगे नहीं आपके पास, करना हमने खुद है। मैं सिर्फ उनसे, जब मैं कभी कुछ सोचता हूँ इस तरह की बात या कुछ परेशान होता हूँ, तो बस उनसे एक आंखें बंद करके ना, एक तन और मन से उनसे एक लिंक जोड़ लेता हूँ। मतलब कि डायरेक्ट सीधे दिल से कि भाई मैं अभी ऐसा हूँ, भगवान ये है, तो मैं अभी दुखी हूँ, मैं अभी रो रहा हूँ, मैं अभी हंस रहा हूँ, तो मैं क्या बस फिर एक वहाँ से ऐसे कुछ लगता है, फील होता है कि पॉजिटिविटी टाइप की फीलिंग होती है। बस फिर आंखें खोल के फिर मेरा दिमाग ही मेरा अपना डाइवर्ट कर लेता हूँ कि यहाँ सोचना है नहीं, बस जहाँ से मुश्किल लग रहा है, कुछ टेंशन हो रही है, अपना काम करो बस। फिर मैं इस तरह से मैं कई मुसीबतों से निकला हूँ आगे। बस मैं इतना ही मानता हूँ देवी देवता, ऐसा नहीं कि बस फिर मतलब कि आप पीछे पड़े रहो जैसे। मतलब कर्म में आप ज़्यादा बिलीव करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं अपने आप को ना प्रॉपर आस्तिक बोल सकता हूँ ना नास्तिक बोल सकता हूँ, पर सिर्फ जहाँ तक अपने मन को तसल्ली मिले, मतलब अपने मन को एक अच्छा फील हो, मैं उतना भगवान को मानता हूँ, हमारे अपने देवी देवताओं को मानता हूँ जो हमारे लोकेलिटी में हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको स्टेज में ना कभी कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुई, जैसे मान लो गाना गाते कभी साउंड रुक गया, कुछ हो गया, या कभी डर लग गया, कुछ ऐसा कोई किस्सा है कोई आपके पास? इतने डर वाला तो है, डर वाला है। और यही स्टेज है कला केंद्र का जहाँ हम परफॉर्म करते हैं आज की डेट में। तो शुरू में जब मैंने 2008 में यहाँ पे पहला गाना गाया था, मेरे को आज भी याद है, गाना गाया था मैंने किशोर दा का, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। तो प्रॉपर हमने प्रैक्टिस किया ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो मैं जब परफॉर्म करने लगा, मैं अच्छा रहा था, मैं रिदम के साथ गा रहा था, तो जैसा भी गा रहा था, जितना भी गा रहा था, बस मेरे जो पाँव थे वो यूँ ऐसे, मतलब कि मैं देख पा रहा था कि बस मेरा माइक यूँ पकड़ा था, ये भी ऐसा हिल रहा था हाथ मेरा। मतलब कि मेरे को पता लग रहा है कि मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ, पर वो वाइब्रेशन सिर्फ यहाँ से नीचे थी। आपने कंट्रोल कर लिया उस चीज़? मतलब कि ध्यान मेरा आगे था, देख रहा था मैं कहाँ पर हूँ, पर म्यूज़िक क्या बज रहा हूँ और मुझे गाना क्या है। तो मतलब गाना मैंने अपना पूरा किया उस चक्कर में कि मैं डर भी रहा हूँ जैसे। तो रही बात आज के डेट की, तो इतना सा डर तो लगता है आज भी। वो तो अच्छी वाली नर्वसनेस होती है ना, वो तो हमें भी होती है आज भी। मतलब आज भी क्या होता है कि चाहे स्टेज छोटा हो,
चाहे चाहे बड़ा हो, मेरे लिए एक सब स्टेज एक बराबर। मैं सबको मतलब इक्वली देखता हूँ कि भाई चाहे गांव का छोटा सा स्टेज लगा हो, इतना सा जहाँ के भी हम 4 बंदे भी बड़े मुश्किल से कई बार खड़े हो पाते हैं, चाहे हमारे कला के अंदर की तरह इतना होगी जहाँ पे 50 बंदे भी कम लगते हैं। तो स्टार्टिंग में जब तक आप एक बार इंट्रोड्यूस ना हो जाओ पब्लिक में, तब तक ना वो डर अभी भी लगा रहता है थोड़ा सा। बस एक बार वो चीज़ होगी, आपकी नज़रें सबसे मिल गई, और उसके बाद फिर चलो आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी फ्लो बन जाता है बस वो डर कभी नहीं जाएगा। और ये भाई अच्छी, मेरे को लगता है अच्छी बात है। देखो हम भी तो, मैं भी तो 5-10-15 सालों से स्टेज कर रहा हूँ ना, आज भी मतलब स्टेज पर चढ़ने से पहले एक नर्वसनेस सी होती है, और एक बार स्टेज पर चढ़ गए ना फिर खत्म। आपको तो मैं बहुत टाइम से देखता हूँ, आप वो चीज़ करते हैं जो मैं ज़िंदगी में इस जन्म में मैं कभी नहीं कर सकूँगा, डांस। बस नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं, डांस नहीं। मैं कोशिश मैंने बहुत की, जैसे मैं कोरियोग्राफर जो स्टेज में डांस ग्रुप आता है हमारा, सोलन से आता है, तो कई बार उन्होंने बोलना चाहिए कि भाई एक बार हमारे साथ सिटिंग कर लो, थोड़ा सा स्टार्टिंग के 2-3 गाने बता दो मुझे, हम भी उस हिसाब से कर लेंगे। तो सिंपल सा स्टेप आपको भी बता देंगे। तो फिर पता नहीं क्या है कि साइको जैसा बैठा हुआ बचपन से कि यार इन स्टेप तो बढ़िया लगे होंगे ना, हाँ पता नहीं कोई की लागे, वो एक साइको जैसा है माइंड में ना। तो इसलिए मैंने डांस इस जन्म में छोड़ ही दिया। मैं कि नहीं, कभी कभी करता हूँ ब्याह शादी में, कभी कभी पार्टीज में, कभी भी जाके, फिर जब अपना एक बार फिर जब आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर वही मोर वाली बात आई ना कि आंखें बंद कर लो, फिर कौन देख रहा है आपको, कौन देख रहा है, कोई पता नहीं आपको, बस वही डांस है। पर एक चीज़ है कि जितना जैसे गाना गा के मन को तसल्ली मिलती है ना, जैसे मैं जैसे कभी सुख ज़िंदगी में ज़्यादा हो गया तो ठीक है, अच्छे गाने गा लिए, सुन लिए। कई बार कुछ माइंड कुछ डिप्रेशन जैसा हो, स्ट्रेस में हो, तब कुछ सैड सॉन्ग सुन लिए। पर एक चीज़ है, जब भी मैंने डांस किया ना आज तक जितना भी किया है, पर उससे मतलब ना एक एनर्जी जैसी आती है, फिर वो ना वो चीज़ सारी खत्म हो जाती है एकदम से। ये तो है भाई, डांस देखो ना, फिटनेस क्योंकि एक्सरसाइज है ना। अब हमारे पास जैसे मतलब कोई रिहैब वाले भी हमारे पास आते हैं ना, कोई ड्रग्स एडिक्टेड है तो कुछ एडिक्टेड, तो डॉक्टर साहब हमारा एक सेशन कर लेते हैं अलग से। मैंने यही पूछा कि क्योंकि पहले मुझे को उतना पता नहीं था कि क्यों भेजते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा। तो बोला इनको एक सेशन देना पड़ता है, बोला ताकि क्योंकि बॉडी में अगर मूवमेंट रहेगी ना हमारी, तो पता क्या है, वो दिमाग में ना केमिकल रिलीज करती है कुछ, जिससे हमको अच्छा फील होता है। तो मतलब वो तो फिटनेस में तो फिर है ही है। अच्छा, सॉन्ग से मेरे को एक चीज़ और याद आई कि भाई आपने कुल्लू की लैंग्वेज में भी गाना गा लेते हो, आप गा लेते हो, अपना लाहौल की लैंग्वेज में भी गाना गा लेते हो, और मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में गाना गा लेते हो, तो वो कैसे कर लेते हो आप? जैसे मैक्सिमम कुल्लू का तो चलो हम गाते ही है, कुल्लू से हैं तो कुल्लू का गाएंगे। तो लाहौल मतलब मैं पिछले 12 सालों से लाहौल का फोक गा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर जो प्योर फोक है वही गाया मैंने आज तक लाहौल का, ऐसा उसमें कोई मिक्सिंग नहीं। भाई कभी मतलब डिप्रेशन जैसा कुछ आया है लाइफ में? हाँ बहुत, अभी हाल ही में, मतलब इसी साल, पिछले मतलब 1 साल होने को आई है। अच्छा। वो कुछ होता ना अपना घर का, ये कुछ कई बातें, गांव, ये मतलब कि मैं जब कुल्लू में रहता था तो मतलब यहाँ पे कोई सब यार दोस्त हुआ करते थे। एक गांव का माहौल आप जानते तो कैसा था गांव का माहौल। तो मतलब एक मैं आदत पड़ गई थी मुझे घर से बाहर रहने की, तो मुझे जिन लोगों के बीच में मैं रहा वो कुछ उनकी सोच कुछ उस तरह की थी। जैसे फिर मैं गांव में चला गया तो वहाँ फिर एकदम से उनसे मेरा पाला पड़ा, तो फिर वो कुछ मुझे कोई अच्छा फील हो। उस टाइम थोड़ा मैं हो गया था थोड़ा डिप्रेशन में कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इनको ऐसा समझा नहीं था, ऐसी इस तरह कई बातें थी। पर ज़्यादा दिन नहीं चलता मेरा डिप्रेशन, बहुत मतलब क्योंकि कम। कलाकार जो होता है इंसान, उसमें मुझे लगता है ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है डिप्रेशन जैसी चीज़। हाँ बिल्कुल सही बोला। क्योंकि अगर मान लो डिप्रेशन आ गया तो हम क्या है, हम अपना टैलेंट, आपने गाना गा लिया, हमने डांस कर लिया या कुछ ना कुछ कर दिया, है ना। बट चलो खैर, डिप्रेशन जैसी बीमारी किसी को आनी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो जितना डिप्रेशन हो बस 2-3 गाने याद कर लो, उनमें डूब जाओ। आप जब निकलेंगे तो विदाउट डिप्रेशन निकलते, फिर उसके बाद आप सिंगल निकलते हैं, डिप्रेशन वही रह जाता नीचे। बाकी जो डिप्रेशन वाले वो हमारी डांस एकेडमी आ जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डांस से बढ़िया कुछ नहीं है फिर थेरेपी। बिल्कुल, उसमें तो आपको आप बोलते ना भाई मेरा गला ठीक नहीं है, मेरा सुर नहीं है, उसमें कोई गला, उसमें कोई सुर नहीं चाहिए होता ना। उसमें बस जितना आप कर सको। चलो थोड़ा सा पर्सनल सवाल भाई जी, शादी के बारे में बताओ। मैरिज आपकी अरेंज हुई थी कि लव हुई थी? अच्छा ये सवाल तो अब ये सवाल भी किसी ने फर्स्ट टाइम पूछा मेरे से। बहुत सारी चीज़ें इस बार पॉडकास्ट में पहली बार रिवील होंगी। बिल्कुल। अब इस शादी का ऐसा है कि बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि पहला प्यार बहुत कम मिलता है।
ऐसा सुना होगा आपने, सुना है, बहुत सुना है। तो उनमें से एक मैं भी हूँ। अच्छा। तो जो मेरी वाइफ है, तो जब से मुझे वो मिली, तो आज हमारे रिलेशन को 2007 में मुझे मिली है। तो आज हमारी शादी को आप लगा लो, आप गिन लो कितने साल हो गए, शायद 13-14 साल शादी को हो गए। कैलकुलेशन एकदम से गणित कमजोर है ना, बट फिर भी 2007-10 नहीं आ रहा दिमाग, ऐसा करना पड़ेगा। 7 10 17 16 साल से है। तो बस, तो वो भी नहीं, तो मतलब आप पहला प्यार आपके हमारे जो भाभी है वो थे कि उससे पहले? नहीं, उससे पहले कोई और था ना। अच्छा वो। तो जब आपकी भाभी मुझे मिली, तो उसको मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी ना उस टाइम की, ऐसा है वैसा है। तो होता नहीं एक उस टाइम जो हमारा वो टाइम था, वो हमारे जनरेशन के हिसाब से जो टाइम था, कि एक नफरत सी हो गई थी लड़कियों से कि भाई इनसे दूर ही रहूँ तो अच्छा है, मतलब ये नहीं ऐसा है। फिर मुझे मेरी वाइफ मिली एज ए फ्रेंड, तो बात करते रहे। वो तो थोड़ा मेरा ध्यान ना थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करती थी कि भाई तू ज़्यादा मत सोच इस बारे में, इससे बाहर निकल। अच्छा। हाँ, तो इतना किया। तो फिर वक्त बीतता गया, फिर होगी शादी, तो होगी। आज मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं पूरे। तो बस ये मेरी छोटी सी एक लव लाइफ बोल सकते हैं आप, प्रेम कहानी है ना। लोगों ने तो मतलब अब ये था ना कि पॉडकास्ट के जरिए आपने देखो बताई बात, जैसे आपने बोला कि लोगों को और स्टोरी पता होनी, कुछ और स्टोरी जब आपने प्यार आपको कहीं भी किसी से भी हो सकता है। हाँ, किसी बूढ़े इंसान से हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। किसी नेचर से प्यार हो सकता है, किसी जगह से प्यार हो सकता है, फोन से भी किसी बच्चे से प्यार हो सकता है ना। तो मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, पर मेरा मानना है कि प्यार इंसान को जब तक जिंदा तब तक होता ही रहता है प्यार। वो रूप उसके अलग अलग होता है ना। तो मतलब जबकि मैक्सिमम लोगों की सोच सिर्फ एक ही जगह होती है कि नहीं, प्यार बोला तो बस कोई लड़की लड़का, हाँ, मतलब बंदी होनी। नहीं भाई, बंदी नहीं बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। प्यार जब तक दिल है, धड़क रहा है, तो धड़केगा ना, किसी न किसी धड़केगा ना, किसी जगह के लिए धड़केगा। अब जैसे मेरी 2-3 जगह मेरी फेवरेट है, जैसे मेरा लद्दाख हो गया, लाहौल स्पीति। जब भी मैं लाहौल जाता हूँ तो मेरा दिल अलग से धड़कता है कि तो नहीं क्या, शायद पिछले जन्म को प्यार होगा, हो सकता है। तो बस एकदम से फ्रेश। बस जैसे कुल्लू से इस तरफ जाने को मैं बहुत खुश होता हूँ। नीचे जाऊँगा, जैसे मंडी से नीचे चंडीगढ़ दिल्ली, तो वहाँ थोड़ा कुछ मैं अवॉइड ही करता हूँ कि नहीं ना जाऊँ, जितना तो अच्छा ही है। ऐसा है, थोड़ा वेदर का भी है ना फर्क, थोड़ा वेदर का भी, फिर एक अपना शौक है ना, इंटरेस्ट है। प्यार वही बात है ना, प्यार की बात है। मेरे को इस तरफ प्यार है तो मैं वहीं जाऊँगा ना, उस तरफ से प्यार नहीं है तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ। अच्छा, एक चीज़, बॉलीवुड के कौन से ऐसे आर्टिस्ट है या कहीं के भी कोई ऐसे आर्टिस्ट जो कि आपको आपके फेवरेट है, आप उनको अच्छा मतलब? मैंने उदित नारायण जी को सुना, उनका इंटरव्यू सुना। वो खुद उन्होंने बोला है कि मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रफ़ी साहब अगर ना होते तो मैं सिंगर ना होता। तो मैं उदित जी का फ़ैन हूँ, रफ़ी साहब का भी फ़ैन हूँ। तो मतलब चेन ऐसे है, मतलब जो उन्होंने बोला वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर रफ़ी साहब ना हो तो शायद मैं भी सिंगर नहीं होता। अच्छा। क्योंकि बचपन में DD1 में वो रंगोली आती थी सुबह संडे को 7 बजे, वो भी थोड़ा सा क्लियर नहीं आता था। और लाइनें चलती थी ना उसमें, लाइन चलती थी, एक बंदा आओ त्याई लाओ की बारा मैं नहीं लाऊं भाई, आप वही लो ना, बस ऐसे है ना भाई। इसमें एक, चलो आप बात चल गई, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा ना हाथ देखो कटा हुआ है। अच्छा, ये कई बार मैं ऐसे मजाक में बोल देता हूँ कि मैंने किसी लड़की के पीछे काटा, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। एक्चुअली ये जो कट पड़ा हुआ है ना भाई, हमारे एक, मैं बस शॉर्ट में बताऊंगा, शक्तिमान लगा हुआ था और हमारी जो छत की हमारा ना एक, मतलब हमने जहाँ वो रखूड़ होता है ना हमारा, उसके ऊपर रखा था हमने एंटीना, सब बड़ा वाला है ना। तो बारिश का समय था वो, और अब एक बंदा था अंदर, मेरा छोटा भाई होगा या कोई कौन उस समय, तो मैं था ऊपर और मैं हिला रहा था। बोला आया, बोला नहीं आया भाई, बोला अब आया, बोला हाँ आ गया। और जैसे वो मैंने छोड़ा और मैं चलने की कोशिश की, और चादरें थी, चादर होती ना वो तो अपनी लोहे वाली होती है, हाँ शीट जो होती है, चादरें लगी होती है, चादरें लोहे वाली ना। तो मेरा पैर फिसल गया भाई उसमें, और मैं गिर गया ऐसे को, और मेरे हाथ में आई चादर की कोना, और जब कोना हाथ में आया तो शर करते हाथ कटता गया नीचे तक। और जब मैं नीचे पहुंचा, मेरा क्या हुआ, फिर देखा मैंने एकदम से खून, मतलब मेरा पूरा हाथ कट चुका, पूरा हाथ गया, अंदर से वाइट सब कुछ दिख रहा था। हाँ, बस तभी तो अभी तक भी इसमें मार्क है ना, अभी तक भी। हाँ, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना होता है ना अपने समय के मजनू काटा हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। तो उस वक्त हॉस्पिटल गया। फिर ये तो इसलिए शक्तिमान का जो जख्म है मेरे शरीर में हमेशा से है। सही बात है। उन मजनू के बाद मैं भी बोलना चाहता हूँ कि
अपने उस जोश को ना, जो उस टाइम लग रहा होता है कि आपको बस मैं तो मर जाना ही है, उसको ना किसी और चीज़ में डाइवर्ट करके देखेंगे तो आप एक दिन आपको मेरी बात याद याद आएगी। आएगी, बिल्कुल याद क्योंकि मैं पता क्या नीतीश भाई, मेरा ऐसा है कि मैंने आज तक पढ़ाई से तो मेरा संबंध आपने जान ही लिया कि मेरा दूर दूर तक कितना था। ठीक है, मैंने जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ, जो भी चीज़ मैं औरों को बोलता हूँ करने के लिए, वो चीज़ें होती है जो मैंने खुद देखी होती है, खुद वो झेली होती है। जैसे तो भाई, तो चलो आप हमारे यहाँ आए हैं, अगर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी ऑडियंस के लिए आप 4 लाइनें अपने कोई फेवरेट गाने की, या कुछ भी, आप 4 भी नहीं, 2-2.5 लाइनें चाहिए? नहीं सुनाऊंगा मैं, मतलब पर रही बात फेवरेट की ना, मेरे 3 सारे गाने मेरे फेवरेट, सारे फेवरेट है ना। ऐसे सो तू सब कौन सही लगा सा, सो ज़्यादा गाना पो। हाँ मतलब ऐसे ना, मैं पता क्या चाहता हूँ, जो हमारे उस समय के गाने हैं ना, जो बड़े पॉपुलर थे आपके, वो कुछ एक वो जो ऑडियंस को मतलब हाँ वो बस उसी टाइम से मैं गाता आ रहा हूँ। आज भी कई बार लाइव कहीं कुछ भी डालता हूँ तो कुछ एक होते हैं ना एक्सपर्ट, जिनको बोलता हूँ मैं, जो यूट्यूब में जो कमेंट करने वाले एक्सपर्ट, उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता ना, हम भी नहीं हो सकते, हम तो है भी नहीं। तो कई बार लिखते कि बंदे बोला हो गए भाई, बोला वही गाने, तो मैंने क्या करना फिर। अब हर किसी के पास कोई ना कोई खजाना होता है ना, तो हमारे पास क्या है, वही गाने हैं ना हमारे, तो वही गाएंगे ना, तो लोग भी वही सुनना पसंद करते हैं। आज भी मतलब मैं कहीं लाइव होता हूँ खड़ा फेसबुक में, तो वही गिने चुने 4-5 गाने जिनकी डिमांड मतलब हर 2 मिनट बाद एक बंदा कर रहा होता है। जैसे बांकी पोटे वाली है, सहज मारा होटल, छत्ता बोलू तेरा घोर डाले, ऐसे जो गाने हैं ये जो है, तो मेरी बालमा, बस यही। इसके अलावा और मैंने इसके अलावा बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, 150-200 गाने प्लस गाए हुए हैं, पर उनके लिए कोई नहीं बोलेगा ना। क्योंकि ये चीज़ आपको भी अच्छी लगती होगी, ये चीज़ इनको सबको अच्छी होती है, इसलिए वो बोलते हैं ना। तो वो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं कुछ और गाया करो। अब गुस्सा बोलूँ मैं कि कुछ बोलूँ, अब दिल करता है कि काश, मतलब मैं तो आज आपके माध्यम से बोल रहा हूँ सबको मैं, कि एक दिन ऐसा करो, मैं कला के अंदर सबको बुलाऊंगा, ऑल हिमाचल जो भी एक्सपर्ट लोग हैं ना, सामने बैठ के बात करो, एक बार सामने डिस्कस करो ना, फिर करो कमेंट वाली बात। हाँ, मतलब वही कमेंट कीजिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब मैं तो सर से लेके पाँव तक पूरा उसको ना, वो होता नहीं है उसको लोकल उसकी शब्द ना, सो मतलब कि कर याद लोकल शब्द मतलब याद नहीं चाहिए उसको शब्द ना, कि भाई तो एक बार बोला तू भाई खनवल में टंडा कर नहीं भेजू, सो टंडा शब्द से मिली कुछ ना, कि मतलब कि निम्बड़ा, मतलब नहीं लड़ाई झगड़े में दूर रहता हूँ मैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या तुम लोगों को। हम लोग कुछ भी डालते हैं वीडियो, कोई नया गाना करते हैं, पुराना करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें हमने ये कब लिखा होता है कि ये चीज़ परफेक्ट है बिल्कुल, इसकी तरह और नहीं बन सकती, तब तुम बोलो भाई, है ना। हम तो हर बार बोलते हैं कि ये हमारी कोशिश है, कमियां हैं तो वो कोशिश है। जिस दिन मैं बोलूँगा मैं इस काम में मैं बिल्कुल आज बिल्कुल 100% ओके होगा, तो मैं उसके लिए कोशिश क्यों करूँगा फिर दोबारा से। तो मतलब उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि एक बार आप ऐसा कीजिए कि एक बार सामने आके बहस कीजिए ना, सामने आके डिस्कस, सामने आके डिबेट कीजिए। डिबेट क्या करनी हो, लोगों को कुछ मतलब उनका काम है कमेंट करके बस कुछ ना कुछ अटेंशन चाहिए बंदों को ना। तो चलो हम गाने की बात, गाने से पहले में एक छोटा सा मेरा सवाल है, उसके बाद आपकी गाना सुनेंगे। भैया आपको ना एक्टिंग का बड़ा शौक है, और है आपको, मतलब मेरे को पता। और भाई मैं लिटरली बताऊं, मेरे को ना आपकी एक्टिंग मैं देख रहा हूँ बचपन से लेकर, और मैं सोचता था ये बंदा सिंगर भी, एक्टिंग भी, यार क्या मतलब। अब देखो बड़ी पुरानी अभी भी आपकी मूवी आई थी, हाँ वो भी मैंने पूरी देखी है, वो दो भाई थी, सोनी बुंकू थी जो रियल स्टोरी पे बनाई है, और एक थी दो ठग, उसमें अपने भाई साहब, 2 ही ठग थी, बांकी पड़ोसन थी उसके। तो उन फिल्मों के जो फैंस हैं उनका तो आज भी मैसेज आता है कि अगला क्या कर रहे हैं, पर कुछ एक चीज़ ऐसी होती है ना, वक्त और उसके हिसाब से एक बार बन जाती है, तो फिर दूसरी बार वो ना वक्त मिलता है ना वो ग्रह नक्षत्र मिलते हैं, तो शायद ऐसा ही है। नहीं, उसमें आपका लुक जबरदस्त थी, बड़ी बड़ी जुल्फें, और पता क्या आपकी ना बड़ी नेचुरल लगती थी भाई एक्टिंग। पता क्या नीतीश, मेरा अब जब बात लगी गई है तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि मेरा कोई शौक नहीं था। जैसे मैंने बताया कि मेरा गाना कोई शौक नहीं था, तो एक्टिंग भी मेरा कोई शौक नहीं था। मैंने एक्टिंग करनी है कैमरे के सामने। तो राम भाई उस टाइम कॉलेज से पकड़ ले जाते थे हमको, राम चौहान जी आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनको मैं बोलता भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से गाना गवा लो, मैं गा लूँगा। मैं कहा नहीं कुछ नहीं, सीधा खड़ा हो बोला कैमरे के आगे। यार उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे इधर, तो उन्होंने थोड़ा सा दिखाया कि नहीं भाई कैमरा इस तरह से करते हैं, कुछ जो भी करते हैं। तो एक बार क्या हो कि जॉनी भाई के स्टूडियो की बात है, राजेंद्र आचार्य जी की,
तो उस टाइम कोई प्रोजेक्ट चला था मेरा जिसमें हम 3-4 सिंगर थे, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा ना उस बंदे का नाम बताऊंगा आपको। चलो अपना बड़ा भाई है जो भी है, चलो उसने उसका तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि भाई उसकी वजह से आप मुझे ये आज बात बोल रहे हैं कि भाई आप एक्टर भी हो, आप एक्टिंग भी करते हो। तो मैं कॉलेज से स्टूडियो की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम गर्मी के दिन थे, तो सारी खिड़कियाँ सब खुली थे, तो अंदर ऐसे 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो वो इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे। तो फिर जैसे फिर मुझे मेरा नाम सुनाया था, मैं भी थोड़ा सा पॉज हो गया खिड़की के पास। मैं कहा अच्छा मेरा नाम ले रहे हैं, तो मैं कहा चलो मैं सुनता हूँ क्या बोल रहे हैं। फिर बात चली थी, बोला उन्होंने कि बोला रमेश, बोला मैं गुड सिंगर, अच्छा गाता, अच्छी वॉइस है, ये है जो भी है, पर बोला एक्टिंग नहीं, बोला एक्टिंग कहाँ होगी उससे, बोला एक्टिंग नहीं कर सकता, बोला वो इसलिए, बोला और करो, बोला और देखो, बोला क्या है क्या नहीं है। तो उस एल्बम मैंने की भी, मैंने उसमें कोई एक्टिंग नहीं की हुई है, पर मेरे माइंड में वो रह गया कि यार ऐसा कैसे बोल सकता बंदा, अभी जो चीज़ मैंने की ही नहीं है तो उसके बारे में कैसे कोई फैसला कर सकता कि वो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, बिल्कुल पॉइंट। तो फिर धीरे धीरे करके फिर पूरन ठाकुर, वो मेरे क्लास फेलो है भाई, जिनका देशी रिकॉर्ड है, हाँ, पूरन भाई, हाँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कॉलेज टाइम उन्होंने बोला कि आपने गाने गाने हैं, तो उनको डांस का शौक था, एक्टिंग करने का शौक था, तो मुझे गाने का शौक था। तो मतलब हम जितने भी भटके हुए लोग थे ना कुल्लू कॉलेज में उस टाइम, हम सबको राम भाई ने एकत्र कर दिया, एक धागे में पिरोया। चल भाई तूने डांस करना है, चल तेरे को उस चीज़ में, तूने गाना है, तूने एक्टिंग करनी है। तो एक एल्बम हमने उस टाइम बनाई थी, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब वो मेरा वीडियो 2006 में वो एल्बम आई थी, तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग की थी। उसके बाद से लेके चलो फिर अब होता है कि मेरा प्रोफेशन तो है नहीं एक्टिंग करना, अब ये हिमाचल है, यहाँ पे सिंगर को एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ प्लेबैक सिंगिंग वाला तो यहाँ पे सिस्टम है नहीं कि हम किसी के लिए प्लेबैक करें और एक्टर आगे हमारे उस पर वो करें। तो इसलिए, और पब्लिक भी हमारी ऐसी है कि भाई वो भी हमसे एक उम्मीद रखती है कि भाई अगर इसने सिंगर है और वो वीडियो में भी वही, हाँ मतलब इसने अगर ये गाना गाया है तो यही होता है। आज भी जैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, चलो मैं बोल देता हूँ, फिर भी इसमें कोई गलत नहीं है, जो है सच वो सच है कि कुछ एक गाने में जो मैंने गाए होते हैं जिसमें किसी और ने एक्टिंग की होती है, मतलब ऐसा मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सब ने बोला, जैसे 100 कमेंट आए तो 5 कमेंट उसमें ऐसे होंगे कि भाई यार आपने खुद क्यों नहीं किया, आपने खुद क्यों उसका वीडियो किया, होता ना ऐसी बात है। तो उनको फिर रिप्लाई मैं करता ही नहीं हूँ, क्यों करूँ रिप्लाई, क्योंकि खुद की मर्जी से गाया किसी के लिए गाने से, मतलब आपके लिए कल दिन गाना गाऊंगा, आप उसमें एक्टिंग करेंगे, तो उस पर जो कमेंट करेगा फिर मैं आपकी बुराई थोड़ी ना करूँगा उनके पास कि भाई ऐसा जी इन्होंने मेरे करने नहीं दिया, कुछ नहीं किया, वो मेरी मर्जी थी ना। तो एक उनका एक सोचने का जरिया है पब्लिक का कि भाई आपको जो आपने गाना गाया है तो उसमें काश आप ही होते तो कुछ और होता, होना कुछ नहीं होता। एक उनकी अपनी तसल्ली देने के लिए कि मतलब कि अरे यही बंदा चाहिए था इसमें, बस ऐसा है। तो ये था आपका एक्टिंग का राज। बिल्कुल जी। मैं चलो, तो हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही होगी कि भाई रमेश भैया है, गाना तो गाओ। हाँ, गाना तो सुना दो। कौन से बांके पटू वाली है? यहाँ से शुरुआत करूंगा मैं। यहाँ शुरुआत, मतलब थोड़ा सा मेडली जैसा हो जाए। और एक अब लास्ट बात रहेगी, और माफ कीजिएगा, खुल के मैं एक ऐसा सिंगर होना शायद हिमाचल में जिसने आज तक एक भी लाइन नहीं लिखी है। अच्छा, एक भी लाइन मतलब खुद से नहीं लिखी है, जैसे गाने की, मतलब मैंने हमेशा औरों के लिखे हुए और औरों के गाए हुए गाने गाए हैं विद उनकी परमिशन, ना कि विदाउट परमिशन। क्या बात कि ऐसा है वैसा जो भी है। अब देखो रिक्रिएशन तो हमारे बॉलीवुड में भी चल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गलत कर रहे हैं, है ना। अब जो चीज़ एक बार बन जाती है तो बन जाती है। आज भी मैं इसी गाने पे आता हूँ वापस, बांके पॉट वाली है। ये गाना देवेंद्र शर्मा जी ने गाया हुआ है, जिनको कि मैं अपने फोक का गुरु मानता हूँ बचपन से। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने 2002-3 तक मैंने कोई फोक सॉन्ग नहीं सुने थे, जब भी सुने तो इन्हीं के सुने थे। पिपली लाइक, खाई लागी शीशी, और ये बांकी पॉट वाले तो उन्होंने उस टाइम नहीं गाया था, नीली चिड़ी है, ऐसे गाने गाए थे। तो ये गाना उन्होंने गाया, फिर मैंने उसको दोबारा से रिक्रिएट किया, इसका म्यूज़िक किया, वीडियो किया। तो देखो भाई, आज भी मैं इस गाने को कहीं भी परफॉर्मेंस करता हूँ ना, तो कोई नहीं बोल रहा कि रमेश ठाकुर का गाना से है, ऐसा ना देवेंद्र शर्मा जी का गाना सा है भाई, खुशी होती है। हाँ भाई उनका है, बिल्कुल उनका है, तो आज आप मेरी आवाज़ में सुन रहे हैं उनके पास, तो हमको भी खुशी होती है। तो उनको भी फिर से वही बात लगी ना, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ये खुशी नहीं हजम होती उनको। एक्सपर्ट कमेंट में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं भाई, मेरे को भी बड़े कमेंट में एक्सपर्ट एडवाइस देने आते हैं बहुत सारे। पर चलो, आपका स्वागत है
आप एक्सपर्ट एडवाइस, सारे एडवाइस चाहिए, कोई एक एपिसोड आप उन एक्सपर्ट के लिए भी बना देना, कि वो भी खुश होने चाहिए, जरूर मतलब बनाएंगे भाई। मैं तो भाई मेरा तो पता क्या हो गया है, मेरे को तो गालियां तो जो मर्जी करो, कोई टेंशन ही नहीं है। कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है, जिसके जो मन में है। कई बार ऐसा होता है इंसान ना परेशान भी होता है पूरा दिन वो परेशान हो रहा है, कभी वाइफ से परेशान हो रहा है, कभी दोस्तों से परेशान हो रहा है, काम से परेशान है, तो भाई फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकालनी पड़नी। तो इसलिए मेरा कमेंट सेक्शन है ओपन भाई, जो फ्रस्ट्रेशन लगाओ, कहीं आप लोगों का भला हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, मेरा नहीं कोई चक्कर है। मेरे को तो चलो जितने कमेंट आते हैं उतना ही गेनिंग सिस्टम चलता है। खुल के करो, अपनी परेशानियां निकालो, सब कुछ लिखो, कोई टेंशन, कोई रोक टोक नहीं है मेरी तरफ से। मेरे साथ में होने चाहिए, आपके आलोचक होने चाहिए, पर इतने भी ना होना कि जो हम एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो भी ना हम कर पाए ना, वो पीछे खींचने वाले नहीं चाहिए। आलोचक आगे पुशअप करने वाले चाहिए ना, कई मिलते हैं पीछे खींचने वाले ना, कि नहीं ऐसा है। चलो छोड़ो उनको, आप हम गाने पे आते हैं सीधे। अभी हम गाने पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हो बांके पोटू वाली है, कैंडा बांका तेरा नजारा, हो बांके धाटू वाली है, कैंडा बांका तेरा नजारा, ढीली नोच दी नाटी, सेंगे नोच दी धोरत माटी, ढीली नोच दी नाटी, सेंगे नोच दी धोरत माटी, हो तेरे नोचने भाली है, लागा नोच दा मुल्क सारा, हो बांके पोटू वाली है, कैंडा बांका तेरा नजारा। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, मैं सोचा नहीं था जैसे कभी इतने नजदीक बैठ के आपसे गाना सुनूंगा मैं। हाँ शायद फर्स्ट बार है ना, ऐसे भी मैसे नहीं मिले कभी ना, ऐसे भी नहीं मिले। हम ना गाड़ी गुड़ी पे मिलते थे। बस एक लास्ट बस सूरज लागा डूबता, सूरज वाला ना, वो भी आप सूरज नहीं, वो नरेंद्र भाई ने गाया हुआ है। आपने ना अभी इससे पहले बोला था ना, बांके पॉइंट वाले के बाद निकला एक था, कौन सा? हो तो पीछे छेड़ूरी शेरा झगड़ा, तेसे मेरी ओ घोरारी लाड़ी, चौली पे उके बेरुशी सो जाई, संगे लाई देनी मेरी साछाली, बोलू अपनी चंद्राणे, तू ही चोले बेहे चंद्रा, छता भूलू तेरे घोरा रे टाले, साउगी आने मेरी है चंद्रा। इस गाने पे भी लोगों के माइंड में बहुत सारा एक डाउट है, वो मैं आज उसको भी क्लियर कर ही देता हूँ। तो बहुत से लोगों ने जब इसका वीडियो देखा, आपने इसका वीडियो देखा है इस गाने का? ऐसे एकदम से आ नहीं रहा दिमाग में, लेकिन शायद देखा होगा। गाना तो सुना है, वीडियो नहीं पता। देखने आप जब घर जाएंगे आज देखना इसका वीडियो, तो मतलब मैक्सिमम लोगों ने यही बोला, किसी ने फ़ोन करके बोला, जो जिनके पास लिंक में मैं था, कभी ने फिर मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे बोला, जो हमने उस गाने में स्टोरी दिखाई है ना, मेरे को बहुत तो नहीं पूछे भाई कहीं आपकी पर्सनल स्टोरी तो नहीं है? अच्छा। बोला क्योंकि आपकी बहुत स्टोरी मतलब पर्सनल होती है। मैं कहा होती है, पर मैं कहा ये नहीं है। उसमें क्या स्टोरी है इस गाने में, मतलब वो क्यों बताऊं, वो आपने गाना देखना ना। ठीक है, एक व्यूज बढ़ जाएगा ना मेरा। और ठीक, एक नहीं, मैं बिल्कुल उसको शेयर। आज क्लियर हो गया आप सभी को, वो मेरे पर्सनल स्टोरी नहीं है। बाकी कुछ एक गीत है मेरे, जैसे बांकी पोटे वाली है, नहीं बांकी पोटे वाली नहीं, लुभ लगा तेरा, उसमें जो स्टोरी छोटी सी दिखाई वो रियल स्टोरी है। और वो थोड़ी हम बात करना भूल गए थे बचपन की, हम जब आप मुझसे बात पूछ रहे थे। वो हम कभी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अच्छा ठीक है, लंबी बात है छोटी बात है? नहीं, वो थोड़ी लंबी बात है। हाँ। तो वो उसमें हमने थोड़ा दिखाने की कोशिश की उस गाने में। तो है कुछ एक और भी गाने हैं, तो लोगों ने सोचा भाई शायद पता नहीं ये अपनी गौर गाने थे देखो इनसे कि सब चीज़ों का वीडियो रहा हो ना भाई, इंडियन स्टोरी चली थी पक्का रही संग अंडा होता होना, पर नहीं भाई मुँह से अंडा किसी नहीं होता थी। तो इसलिए आज क्लियर होगी बात, अब मत पूछना मेरे से इस चीज़ को। बाकी इसके बारे में जो पूरी स्टोरी होगी आपको बताया नेक्स्ट एपिसोड में जरूर। और जिन्होंने गाना नहीं देखा ना इस स्टोरी के लिए, वो भी देखना फिर। और हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जो भी आपका कौन सा जो भी डालना है, ये डालना है, कोई सा भी डालना है। और आपका इंस्टाग्राम आईडी होगी, किस में एक्टिव ज़्यादा हो आप, इंस्टाग्राम फेसबुक में? मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे। तो चलो इन दोनों को ही मैं मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आया मजा फिर आई नंद। तो चलो रमेश भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई, वेलकम। मतलब आज एक थोड़ा मन हल्का हो गया।
क्योंकि मतलब बातें तो चलो बातें और भी थी, पर एक थोड़ा शो का एक होता ना सिस्टम। तो कोई नहीं, अब शो का सिस्टम तो मान के, पर एपिसोड का सिस्टम थोड़ा ना है। वो हम अगली बार दोबारा से आएंगे आपके लिए किसी और एपिसोड में। तो इसमें जो पेंडिंग बातें हैं, जो बची हुई बातें हैं, तो उनको दोबारा कर लेंगे। और भी बातें हैं, तो इसलिए वीडियो को हमारा टारगेट है कि वीडियो को थोड़ा 10,000 लाइक मार दो, टारगेट हमारा। अगर हो जाती है तो हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे भाई जी का फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर से धन्यवाद भाई, बड़ा मज़ा आया आज। थैंक यू भाई, है ना, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। कुछ मैसेज देना अपने नए जो हमारे यंगस्टर सिंगर है उनको, कैसा मतलब कुछ? हाँ, एक चीज़ है मेरे माइंड में उन लोगों के लिए जो आज के हमारे नई जनरेशन के जो सिंगर आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज आपके पास फैसिलिटीज़ बहुत सारी है। आप कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 2 मिनट में आप शूट कर सकते हो। सोशल मीडिया पे मतलब जो पब्लिक को आपने जो ब्रॉडकास्ट करना है उसके लिए आपके पास अपना यूट्यूब है। सब कुछ। एक वक्त हमारा था जब सबसे पहले तो स्टूडियो जाना मुश्किल होता था, रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो कर लिया, मतलब कि आउसा तीन सीडी कैस्ट जमाने वाला सिंगर, मतलब इतना क्लियर कर रहा है, मतलब कि मतलब मैं कोई इसलिए मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा उतना उम्मीद भी नहीं करता हूँ। अपने एक पर्सनली बात बताऊँ तो, नहीं तो हाँ, मैंने क्या देखा आज की डेट में बहुत से हमारे HP के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो मेरे लिंक में कोई वीडियो करते हैं, यार भाई इसका तो 1 मिलियन हो जाना चाहिए, तब तक क्यों नहीं आया, मतलब वो अलग स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं, वो अलग ही है भाई क्यों, क्या है। तो मैं भी देखता हूँ यार, मैं क्यों, मैंने तो आज तक कह रहा, मैं 4-5 साल मेरे को भी कंटिन्यू होगी मैं वीडियो करते हुए कंटिन्यूटी में, तो मैंने तो कभी ये चीज़ देखी नहीं। मैं तो बस ये चीज़ कर ली, अब अगला नहीं आ रहा है, इसमें मुझे कमी रहेगी, मैंने इसको आगे पूरा करना है, चाहे कैसे भी किया हो, मतलब मेरा ध्यान तो वही रहता सारा। पर वो लोग ऐसे कि नहीं भाई पता नहीं यार इसमें मिलियन क्यों नहीं आया इसमें व्यूज़। तो हमें CD कैसेट के ज़माने के सिंगर, तो उस टाइम तो पहले वीडियो बनाओ, फिर दिल्ली जाओ, फिर उसका जो रॉ मटेरियल्स जो स्टॉक आता था सीडीओज का, कैसेट्स का, जो भी था उसको डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके बाद होती थी। फिर पोस्टर बनते थे। मतलब मैंने अपनी फर्स्ट एल्बम जब मेरे 2004 में आई थी, तो मैंने खुद जाके अपने पोस्टर रात को, स्कूटर भी गांव से किसी का चोरी करके ले गया हूँ मैं। अब समझ गए होंगे अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो किसका स्कूटर था वो। तो मतलब मतलब वो चलो, अब तो क्या बात है, अब तो वो खुशनसीब ही होंगे जिनका स्कूटर चोरा। अब पता नहीं वो जो अंकल थे वो यूट्यूब देखते हैं, वो इस सोशल मीडिया देखते हैं, तो वो देख पाएंगे, उनके बच्चे तो होंगे। हाँ, तो मतलब वो चोर के ले जाना हमने स्कूटर उनका, और रात भर भुंतर में, ऑट में, मनाली में, पतलीपुर में, कटराई में ना अपने वो एल्बम के पोस्टर आते थे, क्योंकि रात का टाइम अच्छा होता था, दिन को तो बोले क्या लगा रहे हो, वो करना। फिर झोला लेके जाना, फिर उसमें डालनी कैसेट ना, ऑडियो कैसेट, फिर जाना। और दुकानदार होते थे हर जगह उस टाइम, हाँ भाई ठीक है ऐसे निकालते थे कैसेट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं, मेरे को पता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा तबला तू है ना थी, मैं थोड़ा मैं पता नहीं तारीफ करेगा कुछ करेगा, मैं कहा मैं हूँ, मैं कहा ठीक है जी, एक मिनट रुक बोला, ऐसे उन्होंने निकालना उसके वो पॉलीथीन बार का, तो कैसेट लगानी ऐसे करके आके तो सुनना। और उस एल्बम में था ये मेरा गाना लोग लगा तेरा बाकी पुरुष ने 2004-5 में, आवाज़ था बढ़िया सा, तो इतने सुनना काफ़ी था ना उस टाइम कि यार बंदे ने सब बोल दिया। तो उसके बाद मतलब कोई बाकी एक्सप्रेशन कुछ नहीं, मतलब कि बंदा कहाँ से आया, बस हमें धक्के खाते खाते पसीना पड़ रहा है, तो यार पानी को पूछ, चलो चाय तो दूर की बात है पानी पूछ ले, ऐसा तो बोल आराम से बैठ फिर सांस ले ले, फिर नहीं, मतलब कि मैं खड़े में मतलब कैसेट का वो निकाल के गाना एक लाइन सुन के 2 मिनट की तारीफ करके आवाज़ तेरी अच्छी है जा। तो मतलब कि उस टाइम तो आज की जो युवा पीढ़ी के जो हमारे गायक है उनसे बात शुरू हुई थी कि आपके पास सब कुछ है, सोशल मीडिया है जो कि आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है ना, आप सब। पर मतलब आप बोलने का मतलब ये है मेरा आपको कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए बस, कि हमने क्या करना है। अब देखो लोग बोलते रहते हैं, वो आप डिस्कस हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि भाई जो जिन्होंने बोलना है तो वो बोलते रहते हैं। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस जो होते हैं ना उस प्रैक्टिस करने को मत भूलिए। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि कोई बंदा एक गाना कर रहा है और 2-3 लाख व्यूज़ आ गए तो वो समझता पता नहीं मैंने पता नहीं कितना तीर मार लिया, क्या नहीं है। तो मतलब वो चीज़ मतलब कि बोलने का मतलब ये है मेरा कि मेंटेन जो चीज़ आपने की है उसको मेंटेन करना सीखो आप बस। ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया अब मैंने अगला गाना, मैं तो हीरो बन गया, अब मेरे तो 2 लाख व्यूज़ आ गए, मैं तो हीरो हूँ, मैंने अगला गाना करना। कहीं स्टेज पे खड़ा कर दो, फिर ना अगला ना पिछला, मतलब जो आपने किया है जो आप कर रहे हैं उसको मेंटेन भी रखो कि दुनिया के किसी भी कोने में आप खड़े होंगे ना, जब आप वो चीज़ गाएंगे ना तो आपके मुंह से वो परफेक्ट ही निकलनी चाहिए, तब आपकी तारीफ होगी ना दिल से। तो ये कि एक चीज़ और है कि एक दूसरे की टांग खींचना कि ये उसका गाना उसने गाया,
उसका गाना इसने गाया, और ही उसका दुनिया गाना में उसने उलझे गाया, रहते हैं, इसने मतलब गाया। हाँ, तो देखो ऑप्शन है जी, आप औरों के गाने गाएंगे तो हमेशा जो रियल एक होता है ना क्रेडिट और तारीफ, वो औरों को ही मिलती रहेगी ना। अगर आप अपना गाएंगे तो आपको अपनी तारीफ मिलेगी। और डिसाइड आपने करना है कि आपने उनके गाने गा के उनकी तारीफ सुननी है या अपने गाने गा के अपनी तारीफ सुननी है। और मैं तो वो इंसान हूँ, मैंने तो दोनों चीज़ की हुई है। औरों की भी गाए हुए हैं, अभी भी गा रहा हूँ, कुछ एक अभी मतलब आने वाले प्रोजेक्ट है उसमें भी गा रहा हूँ। आप बता दो, मतलब अगर कुछ आप अपना प्रमोशन कुछ करना चाहते हैं कि जैसे ऑडियंस को थोड़ा सा। अभी हाल ही में अभी साउंड ऑफ माउंटेन मेरे क्या कहूँ, मतलब वो तो पूरे हिमाचल प्रदेश के गुरु है, साउंड ऑफ श्री माउंटेन S.G. कश्यप साहब। S.G. कश्यप हाँ जी, अच्छा। तो अभी मैं 4-5 दिन पहले उनका स्टूडियो गया था, तो मुझे बहुत मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि जब उन्होंने मुझे ये बोला कि रमेश बेटा मैंने तेरे लिए एक गाना कंपोज किया हुआ है। वो मुझे फोक सिंगर नहीं मानते, गुरुजी मुझे मानते ही नहीं। वो बोलते कि तू जो एक होता ना फोक का तरीका जो वो तेरे गले में है ही नहीं, ऐसा बोलते वो। तू एक कंपोजिशन गाने वाला सिंगर है। मतलब कि अब नीतीश को पता है कि रमेश कैसा गाता है, मतलब कि किस मूड का गाता है, कैसे गा सकता है। अब फिर नीतीश अपना दिमाग लगा के अच्छा मैंने इसका ना एक इसमें सैड सॉन्ग सुना था इस रमेश का, तो क्यों ना इसके लिए मैं कुछ उस तरह के आइटम बनाऊँ। ठीक है, फिर आपको लगे कि नहीं यहाँ से ये चीज़ ना ऐसी नहीं ऐसी होगी ना तो और मज़ा आएगा। तो फिर आप अपना दिमाग लगाएंगे कि अच्छा वो गा पाएगा, आप बोलोगे नहीं हाँ गा पाएगा, मतलब उस तरह का आप समझ गए ना कि कंपोजिशन वाला सिंगर। तो मतलब मुझे तो शुरू में चीज़ पता ही नहीं चली कि गुरुजी ने क्या बोला, कैसे भाई मैं समझ ही नहीं पाया। तो जब धीरे धीरे बात समझ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े हमारे महान हस्ती और उनके मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि एक वो वक्त भी था जब मैं साउंड ऑफ माउंटेन स्टूडियो देखने के लिए तरसा हूँ, मतलब बहुत ही तरसा हूँ कि एक बार जाकर देखना था कैसा होता है स्टूडियो का सेटअप, कैसे सिंगर एंटर करता है, कहाँ पे कंपोजिशन जो करते हैं, म्यूजिक कंपोज वो कहाँ कैसे बैठते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं वो कैसे बैठते हैं, डबिंग रूम कैसा होता है, टेक कैसे लेते हैं। मतलब एक होता है ना बचपन से इंटरेस्ट होता है कि भाई मैंने देखना था। मैं गया था, पीछे गया था उनके स्टूडियो, मतलब 1.5 साल पहले। अच्छा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मतलब बड़ा उस समय का बताया उन्होंने, पूरा ना वो जो पूरा होता है पूरी सारी चीजें। नहीं गुरुजी तो पूरा बॉम्बे स्टाइल में पूरा मेरे को बता रहे थे, फिर इससे देखो ऐसा करते थे हम, यहाँ बैठते थे, फिर अंदर पूरा विजिट कराया उन्होंने स्टूडियो। तो फिर गया था मैं, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये गाना रखा है, तो मैंने सुना, फिर मैंने गाया भी। तो मुझे लगा कि मुझे इसको दोबारा गाना है एक बार से। तो अब मतलब उसकी फाइनल डबिंग अभी करने को रह गई है, तो उसी का ये वीडियो अभी बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं। तो वो एक सैड सॉन्ग ही है और नया गाना है, गुरुजी ने खुद कंपोज किया हुआ है। तो बहुत जल्द साउंड ऑफ माउंटेन यूट्यूब चैनल पे वो गाना उसमें आएगा। बाकी औरों के लिए भी मैंने गाया हुआ है, तो जैसे सबको पॉसिबल होगा वीडियो हम आपके बीच में लेके आएंगे। एक्साइटमेंट बरकरार रखें, मतलब हमारी ऑडियंस। हाँ, गाना बहुत जल्द आने वाला है, ऐसा कुछ आइडिया है अभी, मतलब 1-2 महीने 3 महीने, चलो ये भी सस्पेंस है, आप चेक करते रहो बस चैनल, आने वाले टाइम में आ सकता है कभी भी। 31 दिसंबर को आएगा गाना। अच्छा, डेट फिक्स कर ली है? क्योंकि 31 दिसंबर को मेरा जन्मदिन होता है। अच्छा। तो हर साल में कुछ ना कुछ मतलब 31 तारीख को होता ही है कि भाई करना है हमने जो भी है। 31 दिसंबर को गाना आएगा साउंड ऑफ माउंटेन्स यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए एक्साइटमेंट बना के रखें। और फिर जैसे गाना आता है अपने शेयर, लाइक और जो भी होता है वो करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि हमारे आज के गेस्ट हैं, हमें बहुत चीज़ें नहीं बताई, अपने सॉन्ग के बारे में भी लास्ट में उन्होंने बताया। तो भैया हम यही जानना चाहते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और जो नए आए हैं जिन्होंने पहली बार हमारा वो देखा है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए, आपका चैनल में वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक ओनली ऑन क्लोल स्टार। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।